महाभारत महाभारत। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और हमेशा खुश रहिए। तो आज जो क्लास चलेगी वो महाभारत बैच की पार्ट 5 नंबर की क्लास चलेगी। तो 5 नंबर क्लास में आप लोग को जो बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो क्लास चला था उसमें डिफ्रेंसिएशन करने का नियम ही बताया जा रहा था, लेकिन आज थोड़ा अलग तरीका का नियम बताया जाएगा। तो अलग तरीका में क्या होता है? अलग तरीका में ये है कि रूट का डीसी कभी भी निकालने के लिए डिफ्रेंसिएशन में आए तो आप रूट का डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालें। तो ध्यान से देखिए और सीख जाइए एक बार में कि कभी भी किसी भी रूट का डीसी कैसे निकाला जाता है। बस 1 सेकेंड के अंदर में देखिए कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जब हम आपको लॉन्ग विधि से बताऊंगा तो कुछ दिन में आप सीखिएगा लॉन्ग विधि से बनाने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद आपको कभी भी रूट के डिफ्रेंसिएशन निकालने में दिक्कतें नहीं आएंगे। तो देखिएगा, रूट का डीसी कभी भी आपको निकालने के लिए आए तो करना कुछ नहीं है, बस आप लिख दीजिए गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। दिया हुआ क्या है? y बराबर रूट के अंदर में x इंटू क्या दिया हुआ है? साइन x दिया हुआ है। x इंटू साइन x दिया हुआ है। अब इसका डीसी कर दीजिए तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x होता है ना। तो इधर डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और कभी भी आपको रूट के अंदर में डीसी निकालने के लिए दे दे x इंटू साइन x रहे या कुछ भी रहे, तो रूट के अंदर में जो कुछ भी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों उसे आप विथ रिस्पेक्ट में लिख लें। यानी रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे उसे विथ रिस्पेक्ट में लिख लें और ये पुनः विथ रिस्पेक्ट को ऊपर ले जाएं। और ये बचा आपका साइन एक्स का। अब इसका भी डीसी निकाल लें, क्योंकि ये जो पूरा आया पूरा का पावर एक अलजेब्रिक के रूप में है और कभी भी इस तरह का पावर 1 रहे तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन x है तो x लिखाएगा, है ना। अब बताइए रूट का डीसी क्या हो जाएगा? 1/2 लिख देना और 2 रूट, और रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे वो पूरा लिख देना है। ये नहीं देखना है कि रूट के अंदर में क्या है, बस 1/2 रूट x इंटू साइन एक्स हो जाएगा बस। अब देखिए x इंटू साइन एक्स आ गया है। तो अब इसका डीसी कैसे निकलेगा? जब कभी भी इस तरह का गुना का डीसी आता था तो हम लोग गुना के नियम से बनाएंगे, है ना। इसका नियम अलग और इसका नियम अलग। तो u को बाहर कर दीजिए यानी x को बाहर कर दीजिए और डीसी किसका निकाल दीजिए? साइन x का डीसी निकाल दीजिए, ठीक है। फिर प्लस में v को बाहर कर दीजिए यानी साइन x को बाहर कर दीजिए और डीसी किसका निकाल दीजिए? x का डीसी निकालिए x के सापेक्ष में। बस इतना ही कर देना। बस 1/2 रूट x इंटू क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा ना। और यहाँ पर x है और साइन x का डीसी क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन x लिखाएगा और x का डीसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ही आपको आंसर में लिख देना है, इतना से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है कुछ कि ये एलसीएम क्या होगा। कितने बच्चे एलसीएम भी लेकर के बना सकते हैं, फिर भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इतना तक भी लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के आगे की सवाल अगर रूट का आए, रूट का कभी भी आए मेरे प्यारे बच्चों डीसी निकालना, तो करना कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखना कि रूट के अंदर में जो कुछ भी होता है वो विथ रिस्पेक्ट में आता है। मान लिया जाए कि y बराबर रूट के अंदर में ये दे दे कि साइन स्क्वायर ax प्लस बी एक्स और प्लस में सी, इस तरह से दे दे और पूछे आपसे कि बताइए तो कि डी बाई बटा डी एक्स क्या होता है ना। तो इस तरह का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए घबराना नहीं है कि इस तरह का सवाल कैसे बनेगा। सिर्फ आप लोग कंसंट्रेशन और ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखा दूंगा डिफ्रेंसिएशन, याद करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। बस क्लास में आप रेगुलर रूप से जुड़े रहें। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का डिफ्रेंसिएशन कभी भी आए तो करना कुछ नहीं है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लिखना ही लिखना है और इधर डी वाई बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, हम अभी अभी बता रहे थे कि रूट के अंदर में जो कुछ भी रहता है उसको आप लोग विथ रिस्पेक्ट में लिख लें। तो रूट के अंदर में यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो रूट के अंदर में यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो इसे पुनः ऊपर लेकर के जाइए, तब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा
जाएगा और ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस में क्या है सी है। और पुनः विथ रिस्पेक्ट में आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब पावर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा रहे तो विथ रिस्पेक्ट में बेस नीचे वाला को, पावर के नीचे वाला को पूरा को लिख दें, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब ये पुनः इसे ऊपर ले चल जाएं, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस में सी होगा। और विथ रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों साइन का पावर एक है, जब कभी भी साइन या टेन या कॉट कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर एक आ जाए तो उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट में होता है, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। और ये पुनः डीसी के ऊपर में ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। और यहाँ विथ रिस्पेक्ट में अब क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रूट का डीसी अभी बता रहे थे कि रूट का डीसी कभी भी आए तो 1/2 रूट लिख लीजिए, और रूट के अंदर में क्या है नहीं देखना है, जो कुछ भी है पूरा को लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स, यहाँ हो जाएगा बी एक्स और यहाँ हो जाएगा सी एक्स, बस इतना करना है। अब साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो 2 साइन ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब साइन का डीसी क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ निकालिए ए एक्स का डीसी क्या होगा ए होगा, और बी एक्स का डीसी क्या होगा बी होगा, और प्लस प्योर सी का डीसी क्या होगा 0 होगा। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी को ऊपर लिख लीजिए, और इनटू में देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ए का काम कर रहा है और एक्स का काम कर रहा है, तो ये भी आपका क्या काम कर रहा है एक्स का, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2x, यानी साइन क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से होगा साइन 2x। और उसके बाद में यहाँ ए प्लस बी तो इधर आ ही गया है, और बटा में लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो कुछ भी है यहाँ 2 रूट के अंदर में ये है आपका साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यही आंसर आपका आया, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम ध्यान से देखिए और बनाइए, आपको कहीं पर दिक्कतें नहीं आएंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है उसे आप कंसंट्रेशन के साथ देखिए, और हाँ तभी आपको समझ में ज़्यादा आएगा मेरे प्यारे बच्चों जब आप अपने मंजिल को एकदम सामने रखिए, किताब के सामने रखिए, और जितना मैं बताता हूँ उसको रिवाइज तो ज़रूर करना होगा आपको, बिना रिवाइज को आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। क्योंकि मैथ जो है वो समझने का जो है कि सब्जेक्ट है, और उसे समझने के लिए आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, है ना। हर हाल में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति हो आपको इसको रिवाइज करना होगा, है ना। तो जितना भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ बस आप लोग के लिए यही मेरा होमवर्क रहता है कि आप घर पर बैठ जाएं बढ़िया से, और उसके बाद कंसंट्रेशन के साथ देखिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को इतना बार बनाइए, इतना बार ये नहीं देखिए कि ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को मैं 5 बार क्यों बनाऊं जब ये हमें आता ही है। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आता भी है फिर भी इसे 5 बार बनाइए, ताकि आज नहीं बल्कि परमानेंटली के लिए वो याद हो जाए। अब बताइए ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हम लोग को ज़्यादा याद क्यों है ऐसा भी लगता है कि ये का हम लोग जिंदगी में कभी नहीं भुलाएंगे, ऐसा क्यों फील होता है। ABCD जो है हम लोग जिंदगी में कभी नहीं भुलाएंगे, ऐसा क्यों फील होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरी जिंदगी से इतना बार वो गुजर चुका है कि कभी हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसे भी जिंदगी में इतना बार गुजार लो कभी भूल पाना इम्पॉसिबल हो जाए। तो देखिए इसी तरह का सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ, रूट का कभी भी आपको डीसी आ जाए तो इसी तरह से बनाना है, रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे मेरे प्यारे बच्चों उसे विथ रिस्पेक्ट में लिखे, है ना। रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे उसे विथ रिस्पेक्ट में लिखो। मान लिया जाए कि रूट के अंदर में आपको दे दे ये बाई बराबर रूट के अंदर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, क्या दे दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से रूट में दे दे मेरे प्यारे बच्चों। इसका डीसी करिएगा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब लिखिएगा क्या डी बाई बटा डी एक्स लिखिएगा, और उसके बाद लिखिएगा यहाँ डी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखिएगा बी एक्स और प्लस में क्या लिखिएगा सी। अब बताओ विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका रूट के अंदर में जो कुछ भी रहेगा वो उसे विथ रिस्पेक्ट में लिख दीजिएगा, बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, और ये पुनः ऊपर जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स होगा और प्लस में सी होगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा एक्स होगा।
जब कभी भी रूट का डीसी देखें 1 लिखे और 1/2 रूट लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी एक्स होगा और प्लस में क्या होगा सी होगा। अब देखिए कभी भी आपको प्लस माइनस का डीसी आए तो आप अलग अलग करिए, लेकिन हाँ कांस्टेंट को बाहर करते जाइएगा। एक्स स्क्वायर का डीसी अलग, फिर यहाँ पर बी कांस्टेंट है उसको बाहर करिए और एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में अलग, फिर प्योर सी कांस्टेंट है इसका भी डीसी अलग, सबका डीसी अलग अलग कर दीजिए और 1 क्या हो जाएगा 2 रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या होगा सी होगा। उसके बाद ए होगा और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा और प्लस में बी है और यहाँ एक्स का डीसी 1 होगा, सी प्योर कांस्टेंट है इसका डीसी 0 होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएगा 2ax होगा और प्लस में b होगा और बटा में क्या हो जाएगा 2 रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में bx होगा और प्लस में c होगा। यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि अब रूट का डीसी में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रूट का डीसी मैं 3 क्वेश्चन बता दिया हूं, है ना। इस तरह से और ज़्यादा क्वेश्चन अगर रूट में आपको दे तो आपको घबराना नहीं है, बस उस रूट से आपको सामना करना है ना। तो रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे उसे विथ रिस्पेक्ट में लिखें, और जब विथ रिस्पेक्ट में रूट के अंदर बड़ा निकल जाता है तो वो जनरल मेथड से बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो जनरल मेथड से बनाने के लिए तो मैं आपको बता ही दिया ना, अभी भी 1-2 क्वेश्चन आपको जनरल मेथड से बनाने के लिए मैं बता देता हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराने के लायक आपको हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। बोल दिए हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस महाभारत बैच में हम लोग को असत्य पर सत्य का विजय होना चाहिए, है ना। तो पराजित नहीं होना चाहिए, हम लोग को एकदम विजय प्राप्त करके ही आना होगा, है ना। तो विजय कहाँ से प्राप्त करना होगा, हम लोग को एग्जाम सेंटर में विजय जाकर के प्राप्त करना होगा, है ना। अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य का विजय, है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे की बात आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का दे दिया जाए कि बाई बराबर बताइए, तो कि ये है क्वेश्चन आपका, मान लिया जाए कि बाई बराबर आपको क्वेश्चन दे दे साइन और आगे में दे दे 5x स्क्वायर प्लस 6, इस तरह से रूट हटा करके दे दे। करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस यहाँ लिख दीजिए आप डीसी और यहाँ लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हम लोग डीसी कर रहे हैं किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। डी बाई बटा डी एक्स लिख दीजिए और डीसी किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष में। साइन 5x स्क्वायर प्लस 6 लिख दीजिए। अब बताइए विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस में 6 आएगा, है ना। अब ये पुनः ऊपर ले जाइए 5x स्क्वायर प्लस 6 को, और विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन का डीसी क्या होगा, कॉस होगा, और यहाँ होगा 5x स्क्वायर प्लस 6 होगा। और यहाँ पर देखिएगा ये 5 जो है ना वो कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लें और पुनः x स्क्वायर का डीसी निकालें, फिर प्लस में 6 क्या है, कांस्टेंट है, और इसका डीसी निकालें। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस होगा और उसके बाद 5x स्क्वायर प्लस 6 होगा, और यहाँ पर 5 है, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, और 6 प्योर कांस्टेंट है, उसका डीसी 0 होगा, है ना। तो कॉस 5x स्क्वायर जैसे है वैसे लिखा जाएगा, कॉस 5x स्क्वायर और प्लस में 6 होगा, और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10x होगा। यही आपका आंसर है। आंसर में आपको किसी भी तरह का घबराहट नहीं होना चाहिए कि 10x पहले लिखे कि कॉस 5x स्क्वायर प्लस 6 पहले लिखे, वैसा कुछ नहीं है। इनटू में है 10x को भी आप पहले लिख सकते हैं, या फिर cos 5x स्क्वायर प्लस 6 को भी पहले लिख सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता तो करना ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप जुटे हैं बहुत बढ़िया बैच, और वो भी उसका नाम भी है महाभारत बैच, है ना। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन और हम करवा देते हैं। कभी भी आपको डिफ्रेंसिएशन में समस्याएं नहीं आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बार बार यही बात कहते आ रहा हूँ कि कभी भी आपको डिफ्रेंसिएशन में परेशानी नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन में अगर आपसे ये दे दे कि बताइए तो कि tan है यहाँ पर, और उसके बाद में आपका ये है tan x/2 है, और प्लस में आपका बाई बराबर ये दे दिया है, बाई बराबर tan x/2 है, और x इंटू जो है कि tan x है, x इंटू tan x है। इसका डीसी क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले तो क्रिया की ये करना है कि प्लस माइनस दिखाई दे दे
तो अलग अलग कर दीजिए। यहाँ डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा और यहाँ tan x बटा 2 का dc कर लीजिए अलग। तो बताइए विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x बटा 2, और इसे पुनः x बटा 2 को ऊपर ले जाइएगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा। अब प्लस का चिन्ह दीजिए और इसका dc अलग कीजिए, तो u इंटू v के dc होगा ये। तो u को बाहर कर दीजिए, v का dc यानी tan x का dc निकल जाएगा। x के सापेक्ष में बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए और फिर tan x को बाहर कर दीजिए और x का dc निकाल लीजिए। एक बार u को बाहर तो v का dc, फिर v को बाहर तो u का dc। बस इतना ही तो करना था ना। अब tan x का dc देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर। आगे एंगल में जो कुछ भी है वो पूरा लिखाएगा और x बटा 2 का dc 1 बटा 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा और x का dc 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x होगा मेरे प्यारे बच्चों, tan x का dc सेक स्क्वायर x होगा, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा और x का dc x के सापेक्ष में 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 बटा 2 सेक स्क्वायर x बटा 2 होगा और फिर प्लस में x इंटू सेक स्क्वायर x होगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, tan होगा x होगा, है ना। यहाँ तक तो आपको दिखते नहीं आना चाहिए, यही है आंसर। तो आगे भी मैं अब आप लोग को बताते चलूंगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया से सीख ही रहे होंगे और आगे सिखाया जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बेहतर ढंग से और बढ़िया ढंग से सिखा दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगला पार्ट 6 में मिलेंगे। आज तो अगला ये जो पार्ट 5 है वो समाप्त होने जा रही है, महाभारत बैच की पार्ट 5 समाप्त होने जा रही है। महाभारत पार्ट 6 जो है उसका इंतजार आप लोग को रहेगी। तो अगले वीडियो में हम महाभारत पार्ट 6 लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।